कब आए थे पहली बार? 4 साल पहले। क्या कुछ बदला दिखा अयोध्या बहुत नगरी? कुछ बदला, मैनहट्टन बना दिया अयोध्या को ये लोग। मैंने लोग बहुत ईमानदार हैं, साफ सफाई, व्यवस्था, ईमानदारी, मतलब अगर कोई पता अगर पूछे, हम विदाउट अयोध्या हम 3 बार आ चुके हैं, लेकिन हम पूछते हैं यहाँ लोगों से कि यार हमको राम की पौड़ी जाना है, तो तुरंत बहुत मतलब सरल स्वभाव से कहते भैया वहाँ से वहाँ टेम्पो पकड़ लीजिए, वहाँ पहुँच जाएंगे आप। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अंकल आप बताइए, भैया तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत साफ सफाई है, बहुत लोग उत्साह से आते हैं, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्यों नहीं, संतुष्ट तो हैं, लेकिन साफ सफाई जो ये कह रहे हैं, ये तो हर जगह आप धार्मिक स्थल पर जाइए, हर जगह वो व्यवस्था आपको अवेलेबल मिलेंगी। कहीं भी आप टैक्सी वाले से कहेंगे, आप कहेंगे हमको धर्म स्थल पर जाना है, ठीक है, कहीं भी आप चले जाइए, तो क्या वो नहीं पहुंचाएगा आपको? आपको दूसरी जगह लेके चला जाएगा। बताइए आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? हम बस्ती जिले से आए हैं। बस्ती जिले से। कितने बार आ चुके हैं यहाँ पे? बहुत बार आ चुके हैं। विकास दिखता है कुछ नहीं? विकास क्या जो पहले था वैसे है? क्या विकास है? मंदिर के नाम पे सिर्फ लूटा जा रहा है, क्या विकास है? यही हुआ है, विकास यही हुआ कि जितने लोग यहाँ सड़क पे कमाते खाते थे वो पीछे चले गए हैं, और ज्यादा विकास देखना हो तो शमशान घाट पे चले जाइए, वहाँ विकास देखिए, क्या सफाई है, क्या व्यवस्था है। इस बार किसको सरकार बना रहा है? सरकार हमको किसी से मतलब कुछ नहीं है, किसी की भी सरकार हो, काम होना चाहिए। विकास से मतलब है। किसको सरकार बना रही है? बता तो दिए हम आपको, विकास से मतलब है। चलिए अंकल आप बताइए, यार शिक्षा कैसी है इस सरकार में, ये बताइए। रोजगार शिक्षा तो कुछ नहीं पता चल रहा है। कुछ नहीं। ऐसे विकास थोड़ी होता है, साफ सफाई करवा देंगे तो विकास हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ है कि विकास हो गया। कैसा विकास? हाँ। नमस्कार सभी दर्शकों को, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज की खास पेशकश खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल के सफर में। इस समय हम पहुंचे अयोध्या। हृदय में धर्म के लिए जो सैलाब बहता है, आस्था को लेकर यहाँ पे हम आप देख सकते हैं हनुमान मंदिर के बहुत ही पास, राम मंदिर के बहुत ही पास सरयू नदी पवित्र स्थल पे हम पहुँचे हुए। यहाँ पे कई दूर दूर से लोग आते जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और यहाँ आइए हम सीधे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ बदला है 2017 के बाद से अयोध्या नगरी में। हम कानपुर से आए हैं। पहली बार आए हैं, उसके पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे? हम दूसरी बार आए। दूसरी बार आए। कब आए थे पहली बार? 4 साल पहले। क्या कुछ बदला दिखा अयोध्या बहुत नगरी? कुछ बदला, मैनहट्टन बना दिया अयोध्या को ये लोग। मैंने बना दिया। बताइए कि विकास बहुत ही क्या मतलब बहुत कुछ विकास आपने कह रहे हैं, कुछ विकास बताइए। अरे सबसे बड़ा विकास यही है, सामने देखिए, क्या हर की बॉडी बना दिए हैं। पहले कितना देखिए पुराना खंडहर था, आप देखिए योगी सरकार बेस्ट सरकार है अभी तक की यूपी में आई हुई। अच्छा, इस बार किसको सरकार बना रहे हैं? अरे हम योगी सरकार। चलिए ठीक है। अंकल आप बताइए, आप कहाँ के, यहीं के हैं? हम तो बक्सर बिहार से आए हैं। बक्सर बिहार से आए हैं। आप कितने बार यहाँ पे आ चुके हैं? हम तो दवा के लिए करीब 2-3 बार आ चुके हैं। 2-3 बार। आपको हर बार कुछ बदला दिखता है? अयोध्या नगरी में कुछ विकास हुआ है या नहीं? तो नया मंदिर का निर्माण देख रही है, यही सबसे बड़ा विकास है। अच्छा ठीक है, इंतजार है मंदिर बनने का। अंकल आप बताइए। मैडम मैं बनारस से आया हूँ, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मैं वहाँ से आया हूँ। मैं अयोध्या यहाँ घूमने के पर्पज से आया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अयोध्या में अद्भुत अतुलनीय यहाँ परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या कुछ परिवर्तन हुआ, क्या विकास हुआ है बताइए। विकास के मामले में अगर देखा जाए ना मैडम, तो ये देखिए कि यहाँ की साफ सफाई जैसे हमारे बनारस में है, अयोध्या तो बन रहा है, उसमें कोई नो डाउट, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम देखें ना, यहाँ साफ सफाई, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, साफ सफाई, व्यवस्था, ईमानदारी, मतलब अगर कोई पता अगर पूछे, हम विदाउट अयोध्या हम 3 बार आ चुके हैं, लेकिन हम पूछते हैं यहाँ लोगों से कि यार हमको राम की पौड़ी जाना है, तो तुरंत बहुत मतलब सरल स्वभाव से कहते भैया वहाँ से वहाँ टेम्पो पकड़ लीजिए, वहाँ पहुँच जाएंगे आप। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अंकल आप बताइए, भैया तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत साफ सफाई है, बहुत लोग उत्साह से आते हैं, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्यों नहीं, संतुष्ट तो हैं, लेकिन साफ सफाई जो ये कह रहे हैं, ये तो हर जगह आप धार्मिक स्थल पर जाइए, हर जगह वो व्यवस्था आपको अवेलेबल मिलेंगी। कहीं भी आप टैक्सी वाले से कहेंगे, आप कहेंगे हमको धर्म स्थल पर जाना है, ठीक है, कहीं भी आप चले जाइए, तो क्या वो नहीं पहुंचाएगा आपको? आपको दूसरी जगह लेके चला जाएगा। बताइए आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? हम बस्ती जिले से आए हैं। बस्ती जिले से। कितने बार आ चुके हैं यहाँ पे? बहुत बार आ चुके हैं। विकास दिखता है कुछ नहीं? विकास क्या जो पहले था वैसे है? क्या विकास है? मंदिर के नाम पे सिर्फ लूटा जा रहा है, क्या विकास है? यही हुआ है, विकास यही हुआ कि जितने लोग यहाँ सड़क पे कमाते खाते थे वो पीछे चले गए हैं, और ज्यादा विकास देखना हो तो शमशान घाट पे चले जाइए, वहाँ विकास देखिए, क्या सफाई है, क्या व्यवस्था है। इस बार किसको सरकार बना रहा है? सरकार हमको किसी से मतलब कुछ नहीं है, किसी की भी सरकार हो, काम होना चाहिए। विकास से मतलब है। किसको सरकार बना रही है? बता तो दिए हम आपको, विकास से मतलब है। चलिए अंकल आप बताइए, आप कहाँ से हैं? बस्ती से। बस्ती से। विकास हुआ कुछ अयोध्या नगरी में? जी कोई नहीं। मैडम एक मिनट हम बोलना चाहते हैं, जैसे हमारे बड़े भाई बोल के गए कि विकास हमको चाहिए। विकास हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो किए हैं,
क्या हमारे अखिलेश यादव किए थे ऐसा? कभी नहीं किए थे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं योगी सरकार केवल नाम बदलने का काम कर ना ऐसा कोई रीजन नहीं है। हम बता रहे हैं, हम अगर यूपी में हैं तो अखिलेश यादव जी की तुलना छोड़ दीजिए और हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसा विकास किया, ऐसी धाराएं बढ़ाए हैं जिसका कोई तुलना नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अराजनीतिक तत्व के कारण बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। विकास है, विकास दिख रहा है, जमीन पे दिख रहा है। विकास का बताइए। विकास के लिए हम देख रहे हैं मैडम कि हम यहाँ 10 साल से आ रहे हैं। यहाँ इसी घाट पे मैं बता रहा हूँ कि इतनी गंदगी होती थी, आज यहाँ सफाई है। आप देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ इतनी सफाई है कि मैं क्या बताऊँ। हमारे वाराणसी में ही स्वयं मैं आज से 2014 के पहले जो गंदगी थी और 2000 के बाद जो सफाई हुई है उसका कोई तुलना नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि अभी सफाई एक विकास है, क्या ये माना जाता है कि सफाई अगर कराया जाता है तो विकास के स्थान को छुपाएगा? नहीं, अगर सफाई है तो सफाई है, उसमें अच्छा ये बताइए अखिलेश सरकार तो करे इस बार परिवर्तन होना चाहिए, हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम अयोध्या नगरी को और अच्छा और बेटर करेंगे। देखिए अखिलेश सरकार से हम लोग के वाराणसी, हम बता रहे हैं वाराणसी से हम लोग हैं, वाराणसी कैंट सिटी से है। वाराणसी की तुलना अगर अखिलेश सरकार से आप कर रहे हैं तो हम ये नहीं करें, हम किसी पार्टी से नहीं है। ऐसा नहीं कि हम भाजपा या सपा या बसपा से है, ऐसा नहीं है, कांग्रेस से। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश को उद्दृढ़ और आगे जो अग्रसर में कर रहा है वो कौन सी सरकार है? योगी आदित्यनाथ जी है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अंकल आप बताइए, भैया कह रहे बहुत ज्यादा विकास हो, कुछ विकास के नाम बताइए। विकास देखिए ना, बनारस में भोलेनाथ का एकदम नगरी एकदम स्वच्छ है, फर्स्ट क्लास एकदम धार्मिक स्थल पर। अयोध्या में भी हम देख रहे हैं कि कितना एकदम दिव्य स्थान यहाँ बन रहा है, हमको तो बहुत आनंद है। दिव्य स्थान बन रहा है, लोग कह रहे हैं कि दिव्य स्थान खाने को थोड़ी ना देता। अरे खाने क्यों नहीं देगा? आएंगे तब ना देगा, देखे तब ना। यहाँ का स्थान है, जगह, यहाँ के लोकल पर्यटन को, लोकल लोगों को। रोजगार शिक्षा कैसी है इस सरकार में, ये बताइए। रोजगार शिक्षा तो कुछ नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा। विकास कैसा है अयोध्या नगरी में? विकास भी तो सुंदर, लोग बोल रहे थे सुंदर है, लेकिन हमको कहीं दिखाई नहीं दे अभी तो अंकल आपके सामने करे विकास बहुत ज्यादा हुआ है। हर महीने सफाई से विकास थोड़ी होता है। साफ सफाई करवा देंगे तो विकास होगा, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ है कि विकास होगा। कैसा विकास चाहते हैं आप? और कैसे? मतलब जैसे सरकारी नौकरी वगैरह कुछ मिले, सब प्राइवेट कर दे रहे हैं, और क्या बात है? सब प्राइवेट कर रहे हो तो क्या विकास है? कुछ नहीं है। इस बार किसको सरकार बना रहे हैं? पार्टी की तरफ हम कोई नहीं है, ये नहीं कहेंगे पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव को लाना जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में बहुत। योगी सरकार तो कह रही है कि जितना विकास के लिए बीजेपी सरकार ने सोचा उतना किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। कोई गिना दे इनका काम कि क्या काम किए हैं। हम अखिलेश यादव का काम गिना सकते हैं। गिनाइए। एम्बुलेंस करवाए 108, उसके बाद में 100, 112 वो किए, केवल नाम बढ़ाए हैं। लोहिया आवास किए हैं, पुलिस की तमाम वैकेंसी निकलवाए हैं। पूरे जिले में जितना पुल है सब वही सपा सरकार में बना है। इनके सरकार में कोई अगर पुल बना हो तो बता दीजिए हमको। चलिए ठीक है भैया, आप बताओ। मैडम ये बता रहे हैं कि मैं बनारस से हूँ, वाराणसी से हूँ। मैं अयोध्या यहाँ दर्शन, भगवान श्री राम जी के जन्मस्थली पे दर्शन करने के लिए आया हूँ। यहाँ के लोगों की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ 10 साल से आ रहा था केवल भगवान राम के दर्शन के लिए, लेकिन 2000 जब ये आपका 3/370 हटा है धारा यहाँ से और भगवान राम का शिलान्यास हुआ है, तब से मैं यहाँ देख रहा हूँ। भले यहाँ लोकल के लोग जो समझते हो, लेकिन पर्यटन इतना बढ़ा हुआ है कि यहाँ लोकल लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि किसी पार्टी से, हाँ युवा पीढ़ी जो है वो कर रही है कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, और अन्यथा आप पढ़िए, कंपटीशन कीजिए। हमारी खुद की बिटिया है, इतनी कंपटीशन कर रही है कि अभी उसको बैंकिंग नहीं मिला, बीकॉम 3rd ईयर है, लेकिन अभी कंपटीशन में ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया। लेकिन अगर नहीं कर पा रही, कंपटीशन आप कीजिए ना, रोजगार तो मिल ही रहा है। 69,000 टीचरों का मिल रहा है धीरे धीरे। जी अब ये कह रहे हैं कि हमको रोजगार नहीं मिला, तो इनसे पूछिए कि क्यों नहीं। भैया आप बताइए, रोजगार तो कह रहे हैं कि कंपटीशन जब तक नहीं करेंगे रोजगार घर पे आके थोड़ी ना मिलेगा। अरे तो वैकेंसी भी तो नहीं आ रही है, अब लॉलीपॉप निकाल दिए, इधर चुनाव आ गया तो वही पिछली सरकार की अपेक्षा 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए गए सरकारी। इनको 4.5 लाख दिया गया। हमको गिना दे कहाँ किसमें कितना निकला वैकेंसी। केवल 2-1 बार वही पुलिस का निकाले, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। अखिलेश बताइए कितना चाहिए भैया आपको, कितना चाहिए वैकेंसी? हम कह रहे हैं कि
रिटायर, हम कह रहे हैं कि रिटायर एक आदमी अगर अपने 25 साल की अवस्था में 25 साल 25 साल के अवस्था में अगर 25 साल के अवस्था में वो अपना पकड़ता है कोई भी सर्कुलर वैकेंसी, तो वो 60 साल में रिटायर होता है। तो 60 साल के बाद ही निकलना है ना। सरकार जब 2014 के बाद बनी है तो इनको भी मौका मिलना चाहिए ना। अभी इनको पूछे ग्रेजुएशन क्या है, पूछिए। आप बताइए आपने एक बात कही थी कि अखिलेश सरकार ने बहुत ज्यादा विकास किया था, तो 2017 के चुनाव में जनता ने उन्हें नकार क्यों दिया? नकार जैसे थोड़ा उनका भी लहर आया कि चलो इनकी भी देखते हैं सरकार को। अब ये इनको देखा गया, अखिलेश सरकार 2012 में जो वादा किए थे वो जीतने के बाद 2 महीना बाद तुरंत उन्होंने लैपटॉप दे दिया। लेकिन इसके बाद जब इनका बारी आया 2017 में भी बोले लैपटॉप देंगे, करेंगे, वो करेंगे, बीच में उसका नाम भी नहीं लिए। लेकिन जब चुनाव आ गया है तो छोटा वही जो टेबलेट दे रहे हैं, अब केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं, नहीं मिल रहा है इस समय, केवल चुनाव की वजह से अब जाके दे रहे हैं। 4-4.5 साल वो भूल गए थे। लेकिन अखिलेश यादव का जो वादा था, जो बोले वो तो किए ही, लेकिन उससे ज्यादा भी वो काम किए। चलिए ठीक है, और लोग हैं और अंकल आप बताइए किसकी साइड है इस बार, किसको सरकार बना रहे? कुछ विकास हुआ है अयोध्या नगरी में? विकास हुआ है और बहुत विकास हुआ है। अभी तो भैया लोग कह रहे कोई विकास हुआ नहीं। नहीं तो अब नजरिया अलग अलग है ना। नजरिया अलग है। हाँ, और विकास बताइए कुछ जो हुआ हो। विकास के रोड वगैरह बन रहा है और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, ये सब चीजें हैं। चलिए प्रशासन दुरुस्त है। हाँ, और ठीक है, और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। भैया ये बताइए कब से आप यहाँ पे लगा रहे लैया? 2 साल से। 2 साल से कुछ विकास दिख रहा है? जी। सरकार से खुश हैं? जी। रोजगार दे रही है? जी। जी, मतलब कोई आपको वो नहीं है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। काम वगैरह सब ठीक है? महंगाई कैसी है? महंगाई तो सही है। महंगाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस बार किसको सरकार बना रहे हैं? बीजेपी। अखिलेश सरकार नहीं, बीजेपी को ही जाएगा हमारा। बीजेपी को? हम लोग लोकल में यही रहते हैं। चलिए ठीक है। आप अभी कितना लगा? मैडम हम ये चाह रहे हैं ना कि विकास, जैसे आप अभी बोले रोड के लिए, रोड तो इतना फाइन हो चुका है कि गड्ढा मुक्त हो चुका है। कुछ विरोधी ऐसे हैं, कुछ ऐसे विरोधी। एक मिनट, हम अयोध्या नगरी में खड़े हैं और आपने कहा कि सड़क चौड़ी हो रही है, तो सड़क तो चौड़ी हो रही है, लेकिन इससे कुछ जो रोजगार अपने दिनचर्या के कार्य कर रहे हैं उनकी दुकानें भी तोड़ी जा रही है। इसके बदले उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है, ऐसा उनका मानना है कि नहीं मैडम, आपका कहना बहुत सत्य है, इसमें हम दो राय नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे चौड़ीकरण हो रही तो हमारे आपके लिए हो रहा है, ठीक है। तो हमारा रोजगार भी तो छिन रहा है ना। नहीं, रोजगार छिन रहा है इसलिए कि आप अवैध कब्जा करके रोजगार आप बनाइएगा तो ये गलत है ना। आप अपने सर्कुलर में जाइए, आपके सर्कुलर में अगर कोई अवैध अथवा कर रहा है तो उसके लिए हम जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। लेकिन आप अवैध कब्जा कर लीजिए रोड पे, अब कहिए कि हम यहाँ कब्जा किए, यहाँ मठाधीश बैठे हुए हैं और इसको हटा रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। ये सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं है, ये अपने आप ऊपर है। हम कह रहे हैं कि रोड हमारी 80 फीट की है, हम उसको 30 फीट का बना दे रहे हैं और 30 फीट पे हम 60 फीट का कर रहे हैं, 60 फीट का कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा गलत नहीं है। आज आपको गलत लग रहा है, लेकिन कल के लिए भविष्य बढ़िया है। भविष्य के लिए बढ़िया है, लेकिन जो लोग रोजगार करें उनको भी कुछ देना चाहिए ना। नहीं, रोजगार के लिए है मैडम, ऐसा नहीं है। रोजगार के लिए है, आपको आवास अलाउंट हो रहा है, जो कि दुकानें अलाउंट हो रहा है। यहाँ आपका जितना भी रोजगार है सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और सबकी दुकानें अलाट हो रही है। जैसे दुकान जिसका जाएगा, हमारे वाराणसी में ऐसा नहीं है, अयोध्या में हम वाराणसी की बात कर रहे हैं, जिसका दुकान अगर जा रहा है तो उसको उस दुकान के हिसाब से उसको अलाउंटमेंट किया जा रहा है। 10/12 का दुकान एक ऐलान हो रहा है कि फलाने के नाम से अलाउंट हो है। चलिए ठीक है भैया, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। अब हम क्या बोले? अंकल आप बताइए। हमारी जो समस्या वो उन्हीं की समस्या है। क्या समस्या है? वो बनारस की बता रहे हैं, हमारे हम तो कानपुर से, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं अयोध्या नगरी में हम मौजूद हैं। यहाँ की जनता की भी काफी बटी हुई है योगी और अखिलेश में। आप देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सच्ची खबर न्यूज के साथ। थैंक यू।